इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्कार। आज हम जिस कहानी को सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार के गिरीश जी और उनकी पत्नी उमा देवी की। गिरीश जी शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। वो अपने कार्य को लेकर बहुत ही ईमानदार थे और पूरी शिद्दत से अपना काम करते थे। पूरे स्कूल में उनके नाम का डंका बजता था। गिरीश जी की पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी। उन्होंने भी बीएड किया हुआ था। लेकिन गिरीश जी को पत्नी का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने शादी के बाद ही उन्हें मना कर दिया। उमा देवी भी एक बहुत ही संस्कारी और गुणवान महिला थी। जब उन्हें पता लगा कि पति की इच्छा उन्हें नौकरी करने देने की नहीं है तो उन्होंने कोई जिद नहीं की और वह एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। उन दोनों की शादी को काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी वो दोनों संतान सुख से वंचित थे। गिरीश जी और उनकी पत्नी उमा देवी भगवान से बस यही मांगते थे कि हे प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है, बस संतान सुख से ही वंचित रखा है। अगर आप हमें ये भी दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कुछ दिनों बाद भगवान ने उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। गिरीश जी के घर में पहली संतान हुई, जो कि एक लड़का था। उसके कुछ सालों बाद उन्हें दो और बेटे हुए। इस तरह से गिरीश जी और उमा देवी के 3 संतानें हो गई। वो उनका अच्छे से लालन पालन कर रहे थे। अब गिरीश जी के तीनों बेटे 4-5 साल की उम्र के हो गए थे। अब उन्हें विद्यालय में भेजने का समय हो गया था। गिरीश जी की पत्नी चाहती थी कि वो उनके तीनों बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाए, क्योंकि वहां पर अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। लेकिन गिरीश जी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी की एक नहीं चलने दी। वो अपनी पत्नी से कहते कि तू इन्हें गुरुकुल भेजकर क्या भूखे मारेगी? ये कुछ भी नहीं कमा पाएंगे और इधर उधर भीख मांगते फिरेंगे। इन्हें अच्छे स्कूल में ही पढ़ने दो ताकि ये एक योग्य इंसान बनकर बेहतर जीवन जी सकें। गिरीश जी की पत्नी उमा देवी ने अपने पति को काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि आप व्यर्थ के प्रपंचों में मत पड़िए। अच्छी शिक्षा गुरुकुल में ही मिलती है। अंग्रेजी स्कूल में तो केवल दिखावा मात्र ही है। लेकिन गिरीश जी ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना करते हुए दोनों बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में करवा दिया। लेकिन अपने तीसरे बेटे का एडमिशन करवाने के लिए जैसे ही वो जाने लगे तो गिरीश जी की पत्नी उमा देवी ने उनसे बहुत झगड़ा किया और वो अपने पति से बोली, आपने मेरी बात नहीं मानी और अपने दोनों बेटों का एडमिशन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा दिया, लेकिन मेरे तीसरे बेटे को मैं गुरुकुल में ही पढ़ाऊंगी, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिरकार गिरीश जी को झुकना ही पड़ा और वो बोले, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम चाहो वैसा करो। उनके तीनों बेटों की शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। समय गुजरता गया और उनके दोनों बेटों की शिक्षा पूरी हो गई और उन्होंने काफ़ी प्रयास करके सरकारी नौकरी के कंपटीशन की तैयारी की और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। वहीं उनका जो तीसरा बेटा था, उसकी भी पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी। अब वो एक संस्कारवान और आदर्श व्यक्ति बन चुका था। एक दिन की बात है, गिरीश जी और उनकी पत्नी उमा देवी दोनों छत पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। गिरीश जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना ही ठीक है। अपने दोनों बेटे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और अच्छे से कमा रहे हैं, वही हमारा तीसरा बेटा मंदिरों में हवन करा रहा है। ऐसे उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? इस बात पर गिरीश जी की पत्नी उमा देवी ने कहा कि आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है और गुरुकुल की नहीं? तो आज इस बात का फैसला हो ही जाए। गिरीश जी भी अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने एक नाटक रचा। गिरीश जी की पत्नी उमा देवी अपने सारे बाल खोलकर और अपने चेहरे पर लाल निशान बनाकर घर के बाहर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद उनका बड़ा बेटा आया तो उसने पूछा, माँ, तुम बाहर बैठी रो क्यों रही हो? उसने कहा, तुम्हारे पिताजी ने आज मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मुझे बहुत मारा। यह सुनकर उनका बेटा गुस्से में आ गया और बोला, कहाँ है पिताजी? उमा देवी ने कहा, अभी तो वो नहीं है। उनके पहले बेटे ने माँ से कहा कि माँ, जब वो आ जाए तो मुझे बताना, अभी तो मैं खाना खाने के लिए आया हूँ और मुझे वापस ऑफिस जाना है। ये कहकर वो अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद उनका दूसरा बेटा भी आ गया और माँ की ऐसी हालत देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और बोला, माँ, ये क्या हो रहा है? तुमने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने आज मेरे साथ मारपीट की है। इस पर वो बोला, पिताजी का बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी हरकत कर रहे हैं?
बुढ़ा सठिया गया है क्या माँ? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, सुबह उनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर दूसरा बेटा भी घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद उनका तीसरा बेटा, जो कि गुरुकुल में पढ़ा था, वो आया। उसने जब माँ को देखा तो उनसे कहा, माँ तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तो माँ ने उसे भी यही कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ मारपीट की है। इस पर उनका जो तीसरा बेटा था वो बोला, माँ पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका हर वक्त ख्याल रखते हैं। आपको शायद पता होगा कि कुछ साल पहले जब आप बीमार हो गई थी तो पिताजी ने आपकी बहुत ज़्यादा सेवा की थी, घर का भी पूरा काम किया और आपकी जिम्मेदारी भी संभाली। वो आपको कभी परेशान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने आपको मारा है तो इसमें आपकी कोई न कोई गलती ज़रूर रही होगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। गिरीश जी वहीं पीछे ही छुपे हुए थे और अपने तीनों बेटों की बातें सुन रहे थे। अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के चक्कर में पड़ गया। संस्कार तो वाकई में गुरुकुल में ही मिलते हैं। छोटा बेटा भी अब घर के अंदर चला गया था। अब गिरीश जी बाहर निकले और अपनी पत्नी के सामने आए। गिरीश जी की पत्नी उमा देवी ने कहा, अब बोलिए क्या हुआ? उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी पत्नी से कहा, तुम बिल्कुल सही कहती थी भाग्यवान। वाकई में अगर बच्चों को संस्कार देने हैं तो उन्हें गुरुकुल में ही पढ़ाना चाहिए। मैंने इतने पैसे खर्च करके अपने दोनों बेटों को काबिल बनाया, लेकिन वो इतने बदतमीज होंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जो अपने बाप के लिए कह रहे हैं कि बूढ़ा सठिया गया है, यही सुनने के लिए ही तो मैंने इतने महंगे महंगे स्कूलों में उन्हें पढ़ाया था। वही मेरा छोटा बेटा जो गुरुकुल में पढ़ा है, वो मुझे अच्छे से समझता है और अपने माँ बाप की भगवान की जैसे इज्जत करता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।